सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब 108 जन्म पार्वती जन्मती मरती रही और शिव जी ने उसके सिर की बाला, सिर के रुंड खोपड़ियां माला बनाकर गले में डाल रखी थी। अर्ध शरीरी देवी गौरा जिनका थीर भया नहीं गौरा। अर्धंगनी थी शिव की पार्वती और उसका भी मोक्ष नहीं हुआ। नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद गया। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाई। पिंड प्रदान किए का बारा, खुला नहीं मुक्ति का द्वारा। जब पिंड प्रदान कहते ना, पिंड प्रदान करने से भूत जुनी जा छूटे थे। पिंड प्रदान करंत गरीबदास जिंदा के नहीं मिला भगवंत। जैसे पार्वती भूत पड़ गई, पिंड प्रदान कर दिए, भूत जुनी छूट गई और फिर पता नहीं किस दुनिया में चला जाता प्राणी। इसके संस्कार अच्छे थे, ये फिर मनुष्य जीवन, लड़की का जन्म हुआ, शिव जी के ब्याह गई। ये पिछले जन्म जन्मांतर की शक्ति भक्ति के कारण मनुष्य जीवन ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष ना होने से फिर 84 लाख योनियों में जाना था। इस पार्वती ने भी आगे भी जाएगी, शिव जी भी मरेगा, पार्वती भी मरेगी और फिर ये 84 लाख योनियों में जाएंगे। कहते हैं चंद सूरज की आयु लग, जो जीव का रह शरीर, सतगुरु से बेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। अगर चांद सूरज की आयु तक भी जीव का शरीर रहे और पूरा सतगुरु मिला, नहीं तो अंत में कीड़े मकोड़े बनेगा। अब नारद जी बता रहे पार्वती जी को, सुन हे देवी गौरा बाई, 68 तीर्थ पर भी नाई। पिंड प्रदान किए के बारा, खुला नहीं मुक्ति का द्वार। सारे कर्म कांड कर लिए तेरी मृत्यु के बाद, तेरा फिर भी मोक्ष नहीं हुआ, फिर जन्म हुआ। रुंडमाला शिव के गले माही, सो देवी तुम जानो माही। रुंडमाला शिव के गले गेजा के सब शीश, भक्ति दुराई देव को ना परसा जगदीश। तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला। भौतक पर लहो हो जाई, लंबी उम्र शिव कलिमाई। दीर्घायु शिव है अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी। मूल मंत्र ने नाम सुनाया, ताते कल्प हुए तेरी काया। महादेव देवनपति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा। कर बंधन कर शीश नवाओ, तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तो से भेद कहूं गौरी माता। चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कमल रूप देवी दिल की न, नारद मुनि उपदेशी चीन्या। जब आए शिव मंदिर अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। अब कहते नारद के कहने से पार्वती जी ने, गौरी देवी ने कति पाक साफ दिल कर लिया, कमल की तरह। कमल के ऊपर कोई मैल नहीं होता, ना कोई धूल टिकती है, ना जल टिकता है, ना कोई कीचड़ टिकता है। तो ऐसा साफ दिल किया और जब शिवजी घर पर आए, उनके चरणों में चरण लिए सतरूपा। सच्चे भाव से चरण लिए। चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीश किए रूपमाला। मोसे भक्ति दुराई देवा, न जाने नी तुम्हारी सेवा। मोसे भक्ति दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निज दामी। मैं अबला हूं बाला बोली, पार निभाओ हमारी डोली। कति चरण पकड़ के कहने लगी, मैं तो भोली सी लड़की हूं और मेरा बेड़ा पार करो। बच्चों,
ये सारी कहानी आपको मौखिक सुना दी, इन पांडवियों में सारा इसी का निष्कर्ष है। अब क्या बताते हैं, गरीब मूल मंत्र महबूब का ई सुनाओ मोही। पार्वती जी कहती है शिव जी को कि उस परमात्मा का समर्थ शक्ति का जो मूल मंत्र है वो मुझे बता दो। अब इन मूल मंत्र का पता नहीं, जिस भी नाम को ये गुप्त रखते हैं जो विशेष नाम के पास है उसी को मूल मंत्र मान रहे थे। गिरी मूल मंत्र महबूब का ए सुनाओ मोही, युगन युगन के पातक कटे छूटे तेंद्र द्रोही। पूर्व जन्म की कथा सुनाओ, मूल मंत्र हमें शिव गोड़ाओ, भूल रही भवसागर हमी, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। शिव बोले सुन देवी बाता को उपदेशी मिला विदाता, ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवार। कि आज जैसे तू बोल रही है कि तेरी बुद्धि की बात नहीं, तुझे कौन ऐसा भगवान आत्मा मिल गया जिसने तेरा मन फेर किया। गिरजा कैसवो शिव स्वामी, तारण तन आदि घरनामी, नारद मुनि उपदेश समोदम, दीना ज्ञान ध्यान परमोदम। शिव समर्थ बोले हैं जब ही, गौरी ज्ञान सुनाया तब ही। कोटि कल्प प्रलय युग बीती, ज्ञान ध्यान सब ही परचिति। तुमरा मन नारद मुनि फेरा, सुनो ज्ञान तुम गौरी मेरा। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने न हमारी बानी। ऐसे स्थान पर चलो पक्षी भी कोई हमारी बात ना सुन सके। जब शिवकर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। जहां एक सूखा तरवर ताक्या, वहां पर एक सूखा वृक्ष देखा, शिव को आसन तहां वहां रखा, उसके नीचे अपना आसन लगा दिया, पार्वती को साथ बैठा दिया। जहां एक गंदा अंडा तिस्माही, तिस जानत समर्थ साई। योग असंख्य कल्प बरमाया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। अब तुम सुनो गौरी मेरा कहना, आसन मुख कर कोटिसाना। आसन पदम लगाओ गौरा, मेर दंड सुधा कर भोगा। गरीब आसन पदम लगाए कर भंवर चुड़ाओ सुन, अनहद नादू बाजही जहां लगाओ थुन। और क्या बताते हैं कि उस वृक्ष की खोगड़ में गंदा अंडा पड़ा था और उस गंदे अंडे वाले जीव के असंख्य जन्म 84 लाख योनियों में हो चुके थे। यहां से उसके भाग जागे और तो पक्षी बन के उड़ गए, वो पक्षी बन नहीं पाया। बाद में उड़ा जब उसने सारी कथा उसके ऊपर असर कर गई। जैसे बच्चों बहुत बार बताते हैं, दास आपको बताता है कि ये अमर कथा जो गरीबदास जी की वाणी है या शिव जी वाली अमर कथा से कई हजार लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा प्रभावी है। अब ये कथा सुनाने का मुझे कोई उद्देश्य नहीं, इसमें से ऐसा निष्कर्ष निकालूंगा आप हैरान रह जाओगे। जैसे एक सर्प कांटे का इलाज करता है, अब तो दवाइयां चल गई, पहले गार्डू होते थे, मंत्र बोलकर जहर तार देते थे। जिसको सर्प ने काट लिया वो अचेत हो जाता था, कति बेहोश जैसे मर गया हो, सांस सांस आते थे। और गार्डू क्या करता है, एक मंत्र 5-4 पंक्तियां होती हैं, उसको सिद्ध करता अपने जीवन में 5-4-7-10 साल लगा के, वो वाणी सिद्ध हो जाती है। फिर उसको बोलता रहता उसके ऊपर साथ बैठ के उस सर्प जैसे व्यक्ति पर। उस समय वो सर्प जैसा व्यक्ति अचेत होता है, ना वाणी सुन रहा है ना उसको समझ रहा है इसका अर्थ क्या है। तो कुछ समय के बाद वो उस वाणी के प्रभाव से उस शरीर का विष खत्म हो जाता है और वो व्यक्ति जीवित हो जाता, सचेत हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों, परमात्मा की अमर कथा जितना जो सक्षम है उसके मुख से सुनी जाती है तो उस सत्र का उसको लाभ अवश्य मिलता है। तो ये गंदा अंडा था, इसके साथ जीव चिपका हुआ था। ये गंदा अंडा ना सुन सका था, ना बोल सके था, ना वो कह क्या रहा है शिव जी वो समझ सका था। और उस वाणी के बोलने से वो अंडा भी स्वस्थ हो गया
उसमें बच्चा भी बन गया, उसका पांख भी जाम आई और वो उड़कर भाग भी गया। इसी प्रकार जो आज मानव के ऊपर रहम हुआ है, गरीबदास महाराज जी की अमरवाणी इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये अब दास के बुक से चला करेंगी अखंड पाठों में, आसपास के पक्षियों पर भी असर करेगी। आसपास के पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधों सब का ऊपर ऐसे असर करेगी जैसे इस पर किया था। और ये सब धीरे धीरे यहाँ से शरीर छोड़ते जाएंगे और मनुष्य जीवन पाते जाएंगे। ये सीधे फिर आके मालिक के चरणों में आएंगे। बच्चों भक्ति जरूर करेंगे, भक्ति करेंगे तो मालिक कहीं ना कहीं उनको मिलेगा। अब मैं सुखदेव ऋषि की सुनाता हूं, पार्वती का तो दिया। अब एक बात विचार करो कि जहां पार्वती जी को मंत्र मिला, अमर मंत्र मिला, वो नाम मिला भक्ति करने का, यानी वो शिक्षा भई, तो वो स्थान पार्वती के लिए तो अमरनाथ हो सका है। ये जो वहां आजकल जावे हैं मत्था टेकन देखन दर्शन कर, उनके लिए अमरनाथ नहीं है वो। अब जैसे आपने जिस भी आश्रम नाम दान केंद्र पे या कहीं भी दास से दीक्षा ली है, आपका वो स्थान अमरनाथ है। लेकिन उस स्थान से कुछ नहीं लेना देना, मोक्ष नाम से होगा। उस स्थान से मोक्ष नहीं है, वो स्थान तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, मुझे वहां दीक्षा मिली थी, बस इतनी बात है। और ये अमर ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ था। लेकिन मुक्ति नाम से होगी। और जो बोले आत्मा इतने ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं दर्शन करके आएंगे। अब विचार करो, जैसे दास ने बहुत बार समझाया आपको, ये तीर्थ क्या होते हैं, ये धाम क्या है। जैसे पार्वती को वहां नाम लिया, नाम लेकर अपने घर ना आएगी, अब भक्ति करिए, वहां क्या रखा है। अब जैसे तीर्थ है, वहां किसी ऋषि ने भगत ने कोई तालाब का सहारा तक, पहले पानी नहाने धोने का पीने का तालाब ही होते थे, कुएं भी बहुत गहरे होते थे, एक आदमी नहीं खोद सकता। तो वहां बैठकर अपनी भक्ति करता था, जैसे भी उसे न डोले डोए, क्योंकि सत साधना तो आपको ही मिली है पूरे विश्व को। तो वो जैसे भी तप किया, कुछ किया उसने, जैसा भक्ति की, उस आधार से वो उस लोक में चला गया। और अब वहां कुछ नहीं। अब जैसे हम किसी का एक हमाम दस्ता ले आते और उसमें सामग्री कूटते हवन की और वापस देख लेते मांझ धो के। हमाम दस्ता होता है लोहे का उखड़ सा, 1-1.5 फुट का उसका मुसड़ सा होता लोहे का ही, उससे वो कूटते जैसे चटनी कुटा रहे कुंडी में। तो हमाम दस्ते में थोड़ी बहुत स्मेल थी और 5-4 दिन में वह भी खत्म होगी। जिसका मांग के लाए तो उसको दे आए, तो उन घर वालों ने महसूस हुआ कि इसमें कुछ स्मेल आवा है, तो कोई सामग्री कूट रखी है। और कुछ दिन के बाद वो स्मेल भी खत्म होगी और वो सामग्री सारी कति साफ करके अपने घर रख ली। अब उस स्मेल को सूंघ बार बार को हो कमाल हो गए, बड़ी स्मेल आई, फिर वह खत्म होगी, चलो स्मेल लेके आते हैं। उस स्मेल से कुछ नहीं होने का, उस सामग्री से गूगल खेओ, वह बनानी पड़ेगी। इसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति के लिए यह साधना करनी पड़ेगी। तो वहां जाने से कोई लाभ नहीं जहां पर कभी कोई ऋषि ने कोई साधना की थी, वो तीर्थ बने हुए। तो काल ने परमात्मा से कहा था, जो मालिक आए थे जोगजीत रूप में, अपने बच्चे ज्ञानी के रूप में, जोगजीत रूप में, सहजदास रूप में, कई रूप में आते रहते हैं। तब काल ने सारी वचनबद्ध करा के मालिक को और फिर अपनी वह दुष्टता दिखाई थी। क्यों कहा था, द्वेष जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी और वो बात बखाने। तीर्थ व्रत और झूठे जब तब मन लाऊं, देवी देव देवल पुजवाऊं, या जीव को बनवाऊं।
द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ जो नाम जो ले सो मेरे मुख में आम समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या जीवों को वर्गो। तो आज वो सारा काम इसने कर रखा है। अब आप किसी को समझा के देख लो, आपके सर हो जाते हैं। तुम हमारे देवताओं को ऐसे बताते हो, हमारी साधना को गलत बताते हो, तीर्थों में जाना ठीक नहीं, व्रत रखना ठीक नहीं। तो काल ने बोल रखा था कि हमारी ओर हो बाद बखाने, हमारी ओर हमारा पक्ष लेकर के वाद विवाद किया करेंगे। अब बच्चों, जो दास बता रहा है कि सुखदेव व्यास जी की पत्नी के पेट में समा गया, गर्भ में। उसके बाद 12 वर्ष तक गर्भ में रहा। वहां उसको याद रहा कि पिछले जन्म तो असंख्य खो दिए, भक्ति ली बड़ी, अब के मानव शरीर प्राप्त हुआ और बाहर जाते भूल पड़ जाती है तो जुल्म हो जाता है। इस डर के मारे गर्भ से बाहर गया। 12 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा विष्णु महेश को टेंशन हुई, ये तीनों आ गए। इन्होंने कहा कि सुखदेव बाहर आओ, 12 वर्ष तक गर्भ में ठीक नहीं, हमारी मर्यादा खत्म होती है। 9 महीने भी माताएं गर्भ में बच्चा रखती है, बहुत परेशान हो जाती है, और 12-12 वर्ष रक्षा करेंगी, ये गलत परंपरा मिलती है, आप ऐसा ना करो, बाहर आओ। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि भगवानों, अब मुझे ज्ञान हो गया, बाहर आती आपकी माया, यह त्रिगुणों में माया हमें अचेत कर देती है, सब बुला देती है, इस माया में रोक दो, फिर मैं बाहर आऊं। इन्होंने कहा भाई ज्यादा हम भी नहीं रोक सकते, ये हमारे से भी बहुत ज्यादा प्रबल है, हमारे बस की बात नहीं है, बस कुछ सेकंड के लिए रोक सकते। तब उसने कहा जी कुछ सेकंड के लिए रोक दो। तो कुछ क्षण के लिए रोकी, इतना में सुखदेव बाहर आया। तो उसको भक्ति की प्रेरणा बनी रही, भगवान की याद रही। उसी समय 9 नाथ 84 सिद्ध यानी 93 बच्चे और लड़के पैदा हुए, ऐसा इत्तेफाक था, संस्कार था उनका। उनको भी ये बातें याद रही, उनमें से 9 नाथ बन गए और 84 सिद्ध कहलाए। उन्होंने भक्ति की प्रेरणा बन गई, बचपन से ही मालिक की याद बनी रही। लेकिन सच्चा सतगुरु ना मिलने से ये भी डले डोए। अब बच्चों ज्ञान पूरा आ चुका है और वो ठीक का समय आ गया है। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा। तो अब जो ये वाणी चले हैं और दास के मुख से चला करेंगी, ये तत्युद मस्तायर देंगी, काल के पता नहीं कितने जुगाड़ को तोड़ेंगी, कितने जीवों का उद्धार बनेगा। मनुष्य का तो कहना ही क्या, डांगर डोर पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को भी सहारा मिलेगा। ये इन्हीं पुराणों से कथा है और ये आपके सामने सच्चाई इस तरह है। अब तो सुखदेव ऋषि जब बाहर आया, उड़ कर चल पड़ा वहां से। पिता ने कहा बेटा, व्यास जी ने कहा पुत्र एक बार शकल दिखा दे, 12 वर्ष इंतजार की, पुत्र होगा। तब उसने कहा एक लेवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। पिताजी पता नहीं कितनी बार तू मेरा पिता बन लिया, पता ना कितनी बार मैं तेरा पिता बन गया। अब मुझे समझ में आ गई है, मैं आपकी तरफ देखूं नहीं, मेरा मोह बन जाएगा। ये छूत की बीमारी है, ये मोह, ये विस्तार से फिर कभी बताएंगे। और ये हम आप लावा जान का, लेकिन ये उसकी गलती थी, ज्ञान ना होने से इसने इतना ही समझ थी तो उस समय गलती कर गया। चलो वो भी इसकी सोच थी, उस आधार से ये वहां से चल पड़ा। पिता पीछे पीछे मोह में दूर तक गया, वहां से आकाश में उड़ गया, अंतर्धान हो गया, आगे जाकर फिर प्रकट हो गया। अपनी और नाल जो बच्चे की नाभि से, माँ की नाभि से चिपकी होती है,
वह गेल बाहर आकर टूट गई, टूट कर बाहर आ गई। वो बाद में काट्या करते हुए बिना कटवाई कंधे पर गिर कर उठ गया, आगे काटूंगा। अब आकाश में उड़न की सिद्धि उसमें उस मंत्र से आ गई, वो अमर कथा से। अमर कथा में शिव जी ने पूर्ण परमात्मा की महिमा बताई, जो कबीर साहब ने उसको सुना रखी थी। इसमें काफी प्रकरण है, अब इतना समय नहीं जो मैं वो सारी बताऊंगा आपको। कभी परमात्मा ने दया की तो फिर उनको विस्तार से समझाया करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि सुखदेव ऋषि को अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हूं, आकाश में उड़ जाता हूं। तो बच्चों स्वर्ग में जाने लग गया, और स्वर्ग के देवता ऋषि महर्षि सब उसको उसकी जो है ना पूरी वो करे, सम्मान करें, उसकी आरती तारे कि बड़ा धन भाग है तेरे, बड़ी सिद्धि प्राप्त कर लिए। इन्हें इतना पता सिद्धि आएगा, और जन्म से ही छोटी उम्र में आपको इतना कुछ प्राप्त हो गया, आप तो बड़े पहुंचे हुए हो। तो सब उसकी खूब अच्छी तरह प्यार रखे, महिमा गाऊं। एक दिन उसने स्वर्ग में जाने की इच्छा व्यक्त की, विष्णु जी के लोक में। वहां उसको इसलिए नहीं जाने दिया कि उसका गुरु नहीं था। विष्णु जी तक बात गई। विष्णु जी ने पूछा कि हे ऋषि जी, आपने गुरु नहीं बना रखा? अब नहीं, गुरु की क्या आवश्यकता महाराज, ये गुरु बना रहे वो नहीं आ पाए और मैं बिना गुरु के आ गया। विष्णु भगवान बोले ठीक है, वो अलग बात है, या वही रह सकता जो पहले गुरु बनाओ। फिर एक बीमारी और अहंकार के मेरे बराबर पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी, वहां कोई ऐसा संत नहीं, मैं बनाऊं गुरु किसको? विष्णु जी ने कहा कि राजा जनक मेरे परम भक्त है, आप उनसे दीक्षा दो। यूं कह के विष्णु जी चले गए, उसको बाहर निकाल दिया पार्षदों ने। वो स्वर्ग में आए, वहां सारी कथा बताई। फिर अन्य स्वर्ग, कोमर स्वर्ग, फिर ऋषियों के पास आए नीचे, उन्होंने उनको बताया तो सब ने कहा कि सुखदेव बहुत बड़ी गलती कर रखी है, गुरु नहीं बनाएगा, गुरु नहीं बनाएगा तो गधा बनेगा। तो पिछले जन्मों में उसको एकदम वो रील सी चल गई कि मैं कभी गधा बना था एक बार, पर अंधा हो गया, स्वामी ने छोड़ दिया, कुमार ने, और मैं भटकता भटकता इन नाले में फंस गया। मेरा पुड़ी बना दी लोगों ने, आन जान लागे। मैंने कहा नहीं, भटक कर भूखा होकर तो मरा, प्राण निकले। उस भय से उसको चिंता बनी, फिर अपने पिता के पास वापस आता है। व्यास जी देख के बड़े खुश हुए कि बेटा आ गया। सारी बात पूछी तो सारी अपनी समस्या बताई पिताजी के सामने। पिताजी ऐसे ऐसे बात है, भगवान ने कहा कि राजा जनक को गुरु बनाओ। तो व्यास जी, क्योंकि जितने भी महापुरुष हैं वो एक सुर में बोलते हैं, उनको इतना ज्ञान तो है, गुरु बिन बात नहीं बनती। उसने विशेष ज्ञान तो सुना नहीं था, वो बैटरी चार्ज होगी, उसने उड़ा कर रहता, उससे ज्ञान था ही नहीं इसको। तो व्यास जी बोले रे बेटा, मैं तो खुश था, चलो बेटा ना मेरे पास आया, पर नो चर्चा तो चल रही है, व्यास का बेटा इतना पहुंचा हुआ, अब तने गुरु नहीं बना रखे, तो तुम्हें कमाल कर दिया। तो 2 कोटि का जीव नहीं, कल नहीं ये तेरा प्राण छूट जाएंगे या बैटरी खत्म हो जाएगी और नरक में जाएगा बेटा, गुरु बिन बात पड़ती है। तो आखिर में हार कहने बोला, हे पिताजी, मैं कैसे गुरु बनाऊं राजा जनक को? राजा जनक गृहस्थी भाई, और कैसे शीश निभाऊं जाए? जनक विदेही राजा भाई, कैसे शीश निभाऊं जाई? सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का, हमने स्त्री का मुख नहीं देखे। तो उसके पिताजी बोले, जो भगवान ने कह दिया, तू अब भी अगरम बगरम कर रहा है,
एक अन्य का जीव नहीं, तेने ज्ञान भी क्या आएगा? कहाँ जाएगा फिर तू? वहां तेरे को बढ़ने नहीं देंगे स्वर्ग के अंदर। जो मरता क्या नहीं करता, राजा जनक के द्वारे गया, वहां चरणों माथा टेका और अपने कल्याण का मार्ग पूछा। बच्चों, इससे बहुत सी जानकारी होगी आपको, अजब गजब ज्ञान होगा। क्योंकि अभी तक दास ने आपको केवल प्रमाण दिखाए, सारे ग्रंथ सुन जाए और एक नंबर का ज्ञान आपके हृदय में जमा दिया कि जो दास कह रहा है वो सारी सच्ची है। अब दास कोड वर्डों में, संकेतों में भी ज्ञान समझाएगा, तो भी आपकी आत्मा गिल्ला कैच करेगी साथ के साथ। गरीब गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठो पाताल, गरीब दास ढूंढता करो अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हो बच्चों, आप सामान्य आत्मा नहीं हो। जब परमात्मा आपको कैसे रंग रहा है, रंग में कैसे दूध अमृत पिला रहा है आपको घर बैठे, आपको नहीं पता इसका क्या प्रतिफल होगा। बच्चे को माता पिता दूध पिलाते हैं, बढ़िया भोजन खिलाते हैं, उनको पता है कि इसको कितना इसका लाभ मिलेगा। बच्चे को ज्ञान नहीं होता, वो धक्के तो पिलावे, खेलने लग रहा हो, माँ लाओगी बुला के, आजा भाई आजा बेटी, दूध पियावेगी। बस दूध पीता पीता भी इन्होंने सोचा बच्चा अब छोड़ दे, जल्दी ही डांक ठोकूं, बाहर खेल का। अब वह दूध पिया के फिर छोड़ देती, जा भाई खेल है तू। तो बच्चों, ये अमृत दूध है आपकी आत्मा के लिए। अपना काम करो, संसारी काम करो, फिर तो दिन का जो होमवर्क क्लास वर्क है वो भी करो, तो ज्ञान का जो असर है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी आत्मा को इतनी ताकत दे देगा जिसमें भक्ति बिल्कुल सुदृढ़ हो जाएगी, सुरक्षित रहने लग जाएगी। क्योंकि मन में दोष नहीं रहेगा, कोई गलती बनेगी नहीं, तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी, जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों, तुम भी दया करियो, रहम करियो उस परम पिता पे, और इस दास की उम्र देखो और दास कहाँ है ये देखो, और यहां से आपके लिए क्या कर दिया उस दाता ने। उस मालिक को देखो ध्यान से, और यहां से आपके लिए क्या कर दिया उस दाता ने। उस मालिक को देखो ध्यान से। आप बालक नहीं हो, आपकी आत्मा में समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। कुर्बान हो जाओ, संसार की भूल जाओ बातों को, जो ज्ञान हम देते हैं उसके ऊपर समर्पित हो जाओ। तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उनमें बंदगी करके इंद्र का राज। बच्चों, इंद्रिय कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्बुंदरे, गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे, जब लग सूरज चंद्रे। बच्चों, आने वाली पीढ़ियां आपको भी याद करा करेंगी, जब तक चांद सूरज रहेंगे आपका नाम रहेगा कि हमारे कौन माता पिता, कौन दादा परदादा दादी इसे अमृत ज्ञान को हमारे कुल में लाए थे। आने वाली पीढ़ियों के उद्धार के लिए तुम जिम्मेवार हो, कुर्बान हो जाओ। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साई।